नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा शनिवार सुबह मणिपुर पहुंचे। वो राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह से मिले। इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच मणिपुर में जारी हिंसा पर भी चर्चा हुई। बता दूं कि राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई को हिंसा भड़की थी, जो महीने भर बाद भी थम नहीं रही है। शुक्रवार को राजधानी इम्फाल के पास कुकी बहुल खोकेन गांव में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। उधर सीबीआई ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 6 केस दर्ज किए। जांच के लिए एसआईटी बनाई है। इसमें 10 सदस्य हैं। शुक्रवार को मणिपुर पुलिस ने बताया कि बीते 24 घंटों में मणिपुर के इम्फाल ईस्ट, काकचिंग, टेंगनोपाल और बिष्णुपुर जिलों में 57 हथियार, 1588 गोला बारूद और 23 बम बरामद किए गए हैं। हिंसा के बाद से अब तक राज्य में कुल 953 हथियार, 13,351 गोला बारूद और 223 बम बरामद किए गए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने राज्य में 3 मई से लगे इंटरनेट बैन पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि मामला पहले से हाईकोर्ट में है, इस पर सुनवाई होने दें। याचिका एडवोकेट चौंगथम विक्टर सिंह और बिजनेसमैन माइंगबाम जेम्स ने दायर की थी। बता दें कि मणिपुर में हिंसा को लेकर सीएम से लेकर गृहमंत्री तक कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। गृहमंत्री अमित शाह 29 मई से 1 जून तक मणिपुर के दौरे पर थे। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की बात भी कही थी। अमित शाह ने 1 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से हथियार सरेंडर करने की अपील भी करी थी। इसके बाद उपद्रवियों ने 144 हथियार और 11 मैगजीन सरेंडर किए थे। इनमें SLR 29 कार्बाइन, AK, इंसास राइफल, इंसास LMG, M16 राइफल जैसे हाईटेक राइफल्स और ग्रेनेड सरेंडर किए गए थे। मणिपुर के 5 घाटी जिलों में फिलहाल 12 घंटों और पहाड़ी जिलों में 8 से 10 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। 6 अन्य पहाड़ी जिलों में कर्फ्यू नहीं है। NH 37 से जरूरी सामान की ट्रांसपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। बुधवार को 244 ट्रक इम्फाल से जिरीबाम के लिए रवाना हुए थे। 212 लोडेड टैंकर और ट्रक जिरीबाम से रवाना हुए थे। वहीं अब तक कुल 212 लोडेड वाहन नोनी से रवाना हुए हैं। मणिपुर में भड़की हिंसा को 4 पॉइंट्स में मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। पहला, मणिपुर में आधी आबादी मैतेई समुदाय की है। मणिपुर के लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST में शामिल करने पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं। दूसरा, मैतेई समुदाय आरक्षण क्यों मांग रहा है? मैतेई समुदाय के लोगों का तर्क है कि 1949 में भारतीय संघ से विलय से पूर्व उन्हें रियासत काल में जनजाति का दर्जा प्राप्त था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 62% से घटकर लगभग 50% के आसपास रह गई है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाला नगा और कुकी राज्य की आबादी का 34% है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा है। नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा होगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। चौथा, हालिया हिंसा का कारण आरक्षण मुद्दा। मणिपुर में हालिया हिंसा का कारण मैतेई आरक्षण को माना जा सकता है। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार ने चूरा चांदपुर के वन क्षेत्र में बसे नगा और कुकी जनजाति को घुसपैठिए बताते हुए वहां से निकालने के आदेश दिए थे। इससे नगा और कुकी नाराज चल रहे थे। मैतेई हिंदू धर्मावलंबी हैं, जबकि ST वर्ग के अधिकांश नगा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।